तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 17.2 का, वो है 5th क्वेश्चन। ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ कार रनिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एक कार है जो कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, उसका हमने ग्राफ बनाना है, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ। ठीक है, अब आप देखोगे कि हमें ग्राफ के लिए दो चीज़ें चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर तो एक ही चीज़ दी है जो कि स्पीड है, लेकिन पूछी क्या है, डिस्टेंस और टाइम। ठीक है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन इतना भी कन्फ्यूजिंग नहीं है। मैं तो आपको क्लियर कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। जो स्पीड है, हमें स्पीड का फॉर्मूला पता होता है। ठीक है, पता है आपको स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यहाँ पर कितना दिया स्पीड? स्पीड दी है हमारे पास 50। 50 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब डिस्टेंस को मैं डी लिख रहा हूँ, टाइम को मैं टी लिख रहा हूँ शॉर्ट में। ठीक है, अब आप यहाँ देखोगे कि हमारे पास दो वैल्यू बच गई है, डिस्टेंस और टाइम। ठीक है, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ मैं, सिंप्लीफाई करते हैं। टाइम यहाँ पर नीचे है, मेरा डिवाइड पे है। अगर मेरे को टाइम दूसरी तरफ ले जाना है, टी दूसरी तरफ ले जाना है, तो ये डिवाइड से मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? डिस्टेंस इज इक्वल टू 50 इंटू टाइम। ये हमारे पास क्या बनेगी? इक्वेशन। ठीक है, डिस्टेंस क्या है? 50 इंटू टाइम। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई? इक्वेशन। ठीक है, दो चीज़ें आ गई, दो वेरिएबल आ गए हमारे पास। एक वेरिएबल क्या है? डी, और दूसरा वेरिएबल क्या है? टी। ठीक है, मिल गया हमारे को वेरिएबल, डिस्टेंस और टाइम। अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, और टी की वैल्यूज़ पुट करनी है, और डी की वैल्यू निकालते रहना है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है वो टी है, और डी क्या है? डिपेंड कर रहा है टी के ऊपर। मतलब टी को आप चेंज करोगे तो डी की वैल्यू भी खुद चेंज होती रहेगी। ठीक है, और कैसे होगा अभी देखते हैं। ठीक है, अब टी की अलग अलग वैल्यू के लिए डी की क्या वैल्यू रहेगी? फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ टी, मतलब कि टाइम, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ टाइम इन आवर्स कोरस्पॉन्डिंग, मतलब उससे मिलती वैल्यू क्या आएगी? डिस्टेंस इन किलोमीटर इज गिवन बाय, मतलब टी की वैल्यू जितनी चेंज करोगे आप, डी की कितनी वैल्यू चेंज हो रही है वो हम लिखते हैं। जब अगर मान लो टी कितना है? 1 है, तो डी की क्या वैल्यू होगी? बस इसमें हमने वो वैल्यू भरनी है। ठीक है, टी की क्या वैल्यू भरी? 1, 50। तो डी की क्या वैल्यू होगी? 50, क्योंकि 1 भरा, 50 इंटू 1 50। और वैसे ही टी इज इक्वल टू 2, तो डी की क्या वैल्यू आएगी? 50 इंटू 2 100। वैसे ही अगर मैं टी की वैल्यू 3 भरूँगा, तो वैसे ही 50 इंटू 3 हो जाएगा, जो कि वैल्यू आएगी डी की 150। ठीक है, वैसे टी की 4 होगी, तो जो डी आएगा वो 200 होगा, क्योंकि 50 इंटू 4 200। सेम टी इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू 250। ठीक है, जितना टी चेंज करोगे उतना डी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो चार्ट बना वो कैसे बनेगा? टाइम और डिस्टेंस। टाइम किस में है? आवर्स में। और डिस्टेंस किस में है? किलोमीटर्स में। 1 2 3 4 5 आवर्स, मैंने 5 तक लिया है, क्योंकि 5 में चार्ट बन जाएगा। इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूँ, ये सारी वैल्यूज़ मैं इसमें चार्ट में भर देता हूँ, ताकि जब ग्राफ ना हो तो ईजी हो जाए। ये बन गया हमारा चार्ट। अब इसको हमने क्या करना है? ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ बना देते हैं। ये बन गया हमारा ग्राफ, और
ठीक है, 1 सेंटीमीटर में मैं लाइन कर रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, और ये जो ऊपर को है ये कौन सा हो गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, अब हम एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, एक्सेस पे लिया मैंने टाइम, और जो वाई एक्सिस है उस पर क्या ले रहा हूँ मैं, उस पर ले रहा हूँ मैं डिस्टेंस। ठीक है, अब क्योंकि चार्ट से मेरे को वैल्यू पुट करनी है, और जब हम एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन करेंगे तो हमको एग्जामिनर को बताना पड़ता है कि हमने एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस, तो हमको लिखना पड़ेगा वी आर रिप्रेजेंटिंग टाइम इन आवर्स ऑन, टाइम किस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, एक्स एक्सिस में, ऑन एक्स एक्सिस, एंड डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, बस ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप उनको बता रहे हो कि आपने एक्स एक्सिस में क्या लिया, वाई एक्सिस में क्या लिया, पूरा लाइन बाय लाइन चलेंगे हम। तो हमारे पास चार्ट भी आ गया है, तो अब बस वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करते हैं। टाइम की 1 आवर पे कितनी वैल्यू थी, डिस्टेंस में 50, तो 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया 1 आवर में, तो कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे ये। सेम 2 आवर पे 100, 200 यहाँ पर। सेम 3 के लिए करेंगे, 4 के लिए और 5 के लिए भी। ठीक है, और हम इसको लाइन ड्रॉ करेंगे इनके सेंटर से। ठीक है, ये बन गया हमारा ग्राफ। ठीक है, ग्राफ तो बना लिया हमने, लेकिन इसमें स्केल भी लिखनी पड़ती है। स्केल का मतलब है जो ये मैंने एक लाइन को पार्टीशन किया है 1-1 सेंटीमीटर के बाद, उसमें जो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू है वो क्या है। तो एक्स एक्सिस में जो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू है वो कितनी है, 1 आवर। 1 आवर है ना, क्योंकि 1 आवर 2 आवर 3 4 5, क्योंकि इस साइड मैंने टाइम लिया है। यह है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो टाइम इस साइड लिया मैंने एक्स एक्सिस में, जिसमें 1 सेंटीमीटर कितना है, 1 आवर के बराबर, और वाई एक्सिस में 1 सेंटीमीटर कितना है, ये 1 सेंटीमीटर, ये है 50, ये भी 50 का पार्टीशन है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर का है 50 किलोमीटर, क्योंकि ये क्या है, डिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया हमारा स्केल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है, साइड में लिखना पड़ता है ग्राफ के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, बस इतना ही करना था इस क्वेश्चन में।